ओम शांति। फुल मून डे एंड इट्स वेरी स्पेशल फुल मून डे, क्योंकि इस साल का ये आखिरी फुल मून डे है। चांद अपनी 16 कलाओं के साथ बहुत ही सुंदर, अट्रैक्टिव हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है। तो उस दिन उस चंद्रमा की ऊर्जा हमारे अंदर भी एक मैनिफेस्ट करने की ऊर्जा को जागृत करती है, एक अट्रैक्शन पावर को जागृत करती है। इसीलिए इस दिन का महत्व है, क्योंकि ये भी एक प्रकृति की शक्ति ही है। तो इस दिन को हम अच्छे से सफल करने के लिए कुछ रिचुअल्स करेंगे। सबसे पहले तो हमें हमारी ऊर्जा को क्लीन करना है, हमारे ऑरे को क्लीन करना है, चाहे वो मन का ऑरा है या फिर शरीर का। तो नहाते वक्त थोड़े से पानी में नमक डालेंगे और उस नमकीन पानी से अपने बॉडी को रब करते हुए मेरे शरीर से सारी नेगेटिव ऊर्जा, ब्लॉकेजेस, कमी, कमज़ोरी आज इस स्पेशल दिन पर निकलती जा रही है। चांद की ऊर्जा परमात्मा की पवित्र ऊर्जा से और इस नमक के पानी से मेरा ऑरा साफ हो रहा है। सारी गंदगी, मैल, बीमारियां इस नमकीन पानी से खत्म होती जा रही है। मेरे मन पर जो भी बोझ है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब कुछ साफ होता जा रहा है। और उसके बाद सादे पानी से शरीर को साफ करना है। ये कुछ शनिवार तक, जैसे कि 5 शनिवार, 11 शनिवार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट दिखाई देगा। लेकिन आज तो स्पेशली शनिवार भी है और फुल मून डे भी है, तो इस क्रिया को ज़रूर करेंगे। और दूसरा, अगर नहाते वक्त पॉसिबल नहीं है तो ल्यूकवार्म वाटर एक टब में लेंगे, उसमें सॉल्ट डालेंगे और उस पानी में पैर डालकर कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए बैठेंगे। और ये सॉल्टी वाटर मेरे शरीर की सारी निगेटिविटी को अपने में समा रहा है, साफ कर रहा है। सारे ब्लॉकेजेस, निगेटिविटी इस पानी के थ्रू रिमूव हो रही है। मेरा ऑरा बिल्कुल क्लीन होता जा रहा है, क्लीन हो चुका है। इस तरह से दूसरी मेथड के साथ भी हम कर सकते हैं। तो इस रिचुअल को आज के दिन ज़रूर करें। दूसरा, हमें एक ग्रैटिट्यूड जर्नल, डायरी बनानी है। मेजॉरिटी सबने बनाई होगी, तो उस डायरी में ही लिखना है। अगर किसी ने नहीं बनाई है तो आज स्पेशल एक डायरी बनाएंगे, ग्रैटिट्यूड जर्नल। आप मैजिकल ग्रैटिट्यूड जर्नल ये टाइटल भी दे सकते हैं, जिसमें हम रोज़ हमारे जीवन में जो अच्छी अच्छी नई नई बातें होती रहती है उसके बारे में ग्रैटिट्यूड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं। जैसे किसी ने कोई गिफ्ट दे दी, सौगात दे दी, या फिर खर्ची दे दी, किसी ने फ़ोन किया, हमें अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छी बात की, रिस्पेक्ट से बात की, तो उन छोटी छोटी भावनाओं को हमें लिखना है। तो आज स्पेशली डायरी में इस साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक
जो भी हमारे साथ अच्छा हुआ, अच्छी बातें हुई, अच्छी चीज़ें मिली, अच्छी अच्छी नई आत्माएं, अच्छे लोग हमारे जीवन में आए, अच्छे पल बिताए, उनके बारे में लिखना है ग्रैटिट्यूड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए। तो याद करना है कि जैन में मैंने अच्छा क्या किया, अच्छा क्या हुआ, फेब, मार्च, अप्रैल, ऐसे दिसंबर तक ये रिचुअल लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हम किसी के लिए भी ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, वही बातें हमारे जीवन में फिर से कई गुना बढ़कर आती है। तो इसीलिए जब भी टाइम मिले इस रिचुअल को ज़रूर लिखेंगे। और फिर दूसरा, हमें पूरे दिन में कुछ मेडिटेशन करने हैं, जैसे कि मनी मैनिफेस्टेशन या जो भी आपकी डिज़ायर है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए खास टाइम निकाल कर आज उस मेडिटेशन को करेंगे। दूसरा, कर्मा क्लिंजिंग मेडिटेशन, उस मेडिटेशन को भी करेंगे जिसमें हम परमात्मा से, आत्माओं से अपनी भूलों के लिए माफ़ी मांगते हैं। ये हमें हमारे जीवन की इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो क्लिंजिंग कर्मा मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन और उसके साथ साथ ग्रैटिट्यूड जनरल, इनको फॉलो करेंगे। उसके बाद लेटिंग गो रिचुअल, उसके लिए एक पेपर लेना है, हो सके तो आप अभी भी कर सकते हैं। तो उस पेपर में सबसे पहले लिखेंगे लेटिंग गो, और ब्लैक कलर की पेन से ही हमें निगेटिव बातों को लिखना है जो हम हमारे जीवन से निकालना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। जैसे कि कोई बीमारी है, कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, या फिर किसी रिश्ते में कड़वाहट है। तो बस हमें क्या लिखना है पेपर पर, मेरे जीवन से ये नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म हो चुकी है, मेरी ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है, ठीक हो चुकी है, मेरी वास्तु का दोष निकल चुका है, मेरे जीवन से मनी ब्लॉकेज रिमूव हो चुका है, मेरे इस रिश्ते से कड़वाहट ख़त्म हो चुकी है। इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंस लिख सकते हैं पैराग्राफ में, या फिर पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से। जो भी बातें हमें हर्ट करती है, तो उन बातों को हमें हमारे अंतर्मन से रिमूव करना है। और जिस किसी के साथ भी मनमुटाव है, नाराज़गी है, उन बातों को भी अपने लिए निकाल देना है। सामने वाला कैसे भी चले, कुछ भी करे, हमें उनके कर्मों को नहीं देखना है। हम अपने इस आध्यात्म जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, निर्विघ्नता से हर कार्य में सफलता को पाना चाहते हैं। इसीलिए हमें उन सारी बातों को, मनमुटाव या जो कुछ भी किसका बिहेवियर है जो हमें अच्छा नहीं लगता है, उन सब बातों को लिखकर मिटा देंगे, लेट गो कर देंगे। तो उस पेपर पर बड़े प्यार से उन सारी बातों को लिखते जाएंगे और फील करेंगे परमात्मा की पवित्र ऊर्जा और चंद्रमा की पवित्र ऊर्जा इस पेपर पर लिख रहे शब्दों पर पड़ रही है। और ये सारी नेगेटिव बातें मेरे जीवन से ख़त्म होती जा रही है। हो सके तो शाम के टाइम पर जब चाँद निकलता है तो चाँद की रोशनी में इसे लिखे, उसकी ऊर्जा का बहुत बहुत इम्पैक्ट होगा। नहीं तो आप कभी भी दिन में लिखकर शाम के समय चाँद निकलने के बाद कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन करें। और अब उस पेपर को भले चाहे गुस्से से या प्यार से छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर उसे जला देना है। और जलाने के बाद फिर से परमात्मा का, उस चाँद की ऊर्जा का
दिल से आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हम जो कुछ भी करते हैं, जिस रिचुअल को मानते हैं, फॉलो करते हैं, उसमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास ही हर कार्य सफल करता है। विश्वास की ऊर्जा ही हर असंभव को संभव करती है। तो जो भी करेंगे विश्वास के साथ करेंगे तो आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और दूसरा एक कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन जो हम करते हैं आज के दिन, हर रिश्ते को हील करने के लिए, ठीक करने के लिए इस कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन को भी ज़रूर करें। जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम पर कर सकते हैं। एंड मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें लगता है कि एक जो दिन है ये फुल मून डे, इसी दिन ये सारे रिचुअल्स करने चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। नहीं, फुल मून डे के 2 से 3 दिन पहले और उस दिन के भी 2 दिन के बाद तक चंद्रमा की ऊर्जा इस धरा पर, इस एटमॉस्फेयर में फैली हुई रहती है। तो हम 6 से 7 दिन का प्लान बना सकते हैं कि इन 7 दिनों में या 5-6 दिनों में भी 5 दिन का भी हम प्लान बना सकते हैं। जैसे कि आज फुल मून डे है तो 2 दिन पहले आज का दिन और 2 दिन बाद में, ऐसे 6-7 दिन का, 5 दिन का प्लान बना सकते हैं कि मनी मैनिफेस्ट करो, अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करो, कर्मा क्लेंजिंग करना है, कॉर्ड कटिंग का मेडिटेशन करना है, उसके बाद ग्रैटिट्यूड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। स्पेशली जो भी हम मेडिटेशन करना चाहते हैं उनका एक प्लान बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा टाइम निकालकर उसको करते रहेंगे, ताकि इन्हीं दिनों में हम जो चाहते हैं वो अच्छे से सफल हो जाए, हमें उसका पॉजिटिव 100% रिजल्ट मिले। तो इन सभी रिचुअल्स को विश्वास के साथ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। ओम शांति।